गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग गणित के दुनिया में आज क्लास 2 लेकर आए हैं आपके लिए साधारण ब्याज का। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से सीखा था कौन चीज निकालना, तो आपने ब्याज प्रतिशत निकालना सीखा था। क्या निकालना? ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते थे? रेट और टाइम यानी दर और समय को मल्टीप्लाई कर देते हुए क्या निकल जाता था? रेट परसेंट। और यहाँ से अगर हम लोग रुपया में ब्याज को निकालना चाहते थे, किसमें? रुपया में, तो क्या करते थे याद है? रुपया में ब्याज निकालने के लिए हम लोग जो मूलधन होता है उसको किससे गुना कर देते थे? 80% से गुना कर देते थे, यही ना निकालते थे। तो ये सारा क्वेश्चन आपने पढ़ा है। जैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको कहा जाए कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये लिया, ठीक है? कितना रुपया लिया? 5,000 रुपये लिया। आपने 5% दर पे लिया, ठीक है? और आपके पास जो इसका रेट था वह रेट दिया गया था 2%, ठीक है? 2% आपका क्या था? रेट था दिया हुआ। आपको यहाँ से पूछा जाए कि ब्याज निकालिए, तो कैसे निकालते थे याद कीजिए। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत बोले तो 80%। आर का मान कितना है? 2। इसका कितना है? 5। यानी तुम्हारा ब्याज प्रतिशत कितना निकल जाता था? 10 निकल गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समस्या है? नहीं। अगर आपको ब्याज को रुपया में निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला? ब्याज गुने 80%, यही ना? यानी मूलधन आपका दिया गया है 5,000 रुपया, 80% आपका निकला है 10%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अगर 9 भी निकालोगे तब भी देखो 2 शून्य से 2 शून्य गायब हो जाएगा। यानी आप कितने ब्याज मिलेगा आपको? 500 रुपये मिलेगा। कोई समस्या है तो बोलिए। अगर यहाँ पे मैंने कहा था एक चीज और बताया था कि अगर आपको रेट निकालना हो, क्या निकालना हो? रेट। तो क्या करते थे? 80% में किससे डिवाइड कर देते थे? टाइम से। टाइम निकालना रहता था तो प्रतिशत ब्याज में आप कौन चीज से? रेट से डिवाइड कर देते थे। ये ना आप करते थे। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, पी दे रखा है 10,000 रुपया। पी यानी मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपया, ठीक है? रेट दे रखा है आपको 10% और टाइम आपसे पूछा जा रहा है निकाल के दिखाइए। तो क्या यहाँ से टाइम आप निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? 80% निकल पाएगा? 80% निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अच्छा हम देखते हैं। 80% तो निकाल सकते हैं। आर का मान है 10, टी का मान नहीं दिया है, यही ना? आपका यहाँ पे मूलधन दिया है, यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं रुपया वाला। ब्याज रुपया वाला निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? अच्छा इतना क्यों हम लोग दुख करें? आपको 80% निकल गया। निकालना क्या है? टाइम। तो 80% में किससे डिवाइड कर दीजिएगा? टाइम से। तो टाइम कितना दे रखा है? नहीं दिया है। टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है। टाइम तो दिया नहीं है। तो क्या आपका जब टाइम निकलेगा तो इस तरीके से निकल जाएगा। आपको 80% है, ये कौन चीज निकला हुआ है? 80%। और निकालना क्या है आपको? टाइम। तो टाइम निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम निकालना है तो किससे डिवाइड करते हो? रेट से। रेट आप यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 10%, यही ना? तो तुम्हारा टाइम यहाँ से निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा टाइम। 1t जो रहे, तो t तो एक सूचक है आपका। सिंपल सा बात है कि अगर आपको कौन चीज निकालना रहता है? टाइम निकालना, तो 80% को r से डिवाइड कर दीजिए। और रेट निकालना होता है तो किससे? रेट परसेंट को टाइम से डिवाइड। इस पर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। किए हैं कि नहीं किए? सॉल्व आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा अब एक बात बताइए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, जरा गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका जो मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 5600 रुपया, ठीक है? मूलधन है 5600 और रेट आपको दे गया है 6.1/4%। टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष। और यहां से अगर आपको ए निकालने के लिए कहें, ठीक है, मिश्रधन निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं मिश्रधन का फॉर्मूला, तो पढ़े थे मूलधन प्लस ब्याज, रुपया वाला ब्याज। लेकिन अब हम लोगों को तो 80% पर चलना है। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को होल वैल्यू निकालना पड़ेगा। होल वैल्यू क्या होता है अभी तुरंत सीखेंगे।
और होल वैल्यू निकालेगा और मूलधन को होल वैल्यू के सीधा गुना कर दीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण निकल जाएगा। मूलधन का अगर होल वैल्यू के सीधा से गुना कर दीजिएगा तो आपका कौन निकल जाएगा, मिश्रण निकल जाएगा। कोई समस्या है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, तो हटा देते। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको मिश्रण निकालना हो ना तो सबसे पहले आपको सीखना है कौन चीज का, होल वैल्यू निकालना। किसका निकालना, होल वैल्यू क्या होता है समझो। होल वैल्यू का मतलब होता है 80% पर निकाला जाता है। होल वैल्यू हमेशा किस पर निकलेगा, यानी होल वैल्यू जो निकलता है ब्याज प्रतिशत का निकलता है। याद रखिएगा, होल वैल्यू जब भी निकलेगा किसका निकलेगा, ब्याज प्रतिशत का निकालिएगा। करेक्ट है? तो देखो, और अगर आपको मिश्रण ज्ञात करना हो, अमाउंट निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू का सीधा गुना, क्योंकि सीधा ना जाते हो, मिश्रण कहाँ जाओगे, पहले मूलधन लिया तब ऊपर ब्याज चढ़ा लिए, तो सीधा जाते हो तो सीधा गुना। जैसे हमारा यहाँ पे मिश्रण निकालना, कैसे निकालोगे, सबसे पहले तुमको होल वैल्यू निकालना पड़ेगा। होल वैल्यू निकालने के लिए किसका, 80% निकालना होगा। 80% देखो किसका है, 6 पुनाई के बड़ा 4 और गुने टी है कितना, 3 ए ना, 6 चका 24 एक 25/4 और गुने 3 यानी कितना हो गया, 75/4% आ गया, यही ना 75 अब यहाँ पे देखो 75/4% है, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 25 चका यानी कितना आ गया, 3/16 3/16 यही ना आएगा। और होल वैल्यू जब निकाला जाता है तो जब भी ब्याज का होल वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं जानते हो, जोड़ा जाता है। क्योंकि ब्याज हमेशा जोड़ाता है कि घटता है, ब्याज कभी भी आपका साधारण ब्याज में मूलधन पर जोड़ाएगा ना, इसलिए जोड़ देंगे। तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19, 16 3 ये नीचे ऊपर वाले को जोड़ दिए, 19 और बटा में 16, होल वैल्यू निकल गया। होल वैल्यू निकला और मिश्रण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। मूलधन गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। तो आप ही बताइए, यहाँ पे मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5600। होल वैल्यू यही ना सीधा है, उल्टा रहता तो उल्टा गुना करते, निकल गया इतना। तो क्या हो जाएगा, 4 से काट 19 से कटेगा, 19 4 से कटे, 4 चका 16, 4 चका 16, 4 से काटेगा 4 3 12, 4 5 20 यही ना आएगा। 19 0 19 5 95, 19 7 19 3 57 9 6650 यानी कितना मिश्रण निकल गया, 6650। डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल लीजिएगा, अमाउंट निकालने आएगा, मिश्रण बउआ निकल जाओगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लेना है। होल वैल्यू हमेशा निकालना है 80% का, और होल वैल्यू ब्याज में होल वैल्यू जो निकलता है ऐसे क्या होता है, जोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उसके बाद अमाउंट निकालने का सीधा फॉर्मूला, मूलधन में क्या करेंगे, होल वैल्यू के सीधा गुना से सीधा गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नोट देखिएगा, जो होल वैल्यू निकालते हैं वह हमेशा किसका निकालेंगे बच्चे लोग, तो होल वैल्यू यानी होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का ही, प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे। याद रखेंगे, हमेशा हमेशा किसका निकालेगा, प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे। करेक्ट है? ये दिमाग में पहले आप बसा लीजिए, बसा है कि ना बसा है। मान लीजिए कि रेट आपको दिया है 10%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और एसआई दे रखा है आपको 20%, सॉरी यहाँ दे रखा है, ठीक है, और आपको फी का मान दे रखा है 5000। अमाउंट आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा, अमाउंट निकाल के दिखाइए बच्चे लोग, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी अमाउंट निकालना हो, अमाउंट बोले तो मिश्रण निकालना, एकदम टुकड़ इधर ताको टुकड़। मिश्रण अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सबसे पहले क्या निकाल लेना है, प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज यानी 80%, आर का मान है 10, इसका है 2, यानी 80% कितना आ गया, 20%। होल वैल्यू हमेशा किसका निकालते हैं, 80% का,
प्रतिशत ब्याज का, प्रतिशत यानी 20%, प्रतिशत हटाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1/5 होगा। बोलो इसका निकालोगे होल वैल्यू। होल वैल्यू का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज में जोड़ते हैं, 6 1 5 बटे ना होगा। प्रतिशत ब्याज में होल वैल्यू हमेशा जो निकालते हैं, क्या करके निकालते हैं, साधारण ब्याज का जोड़ के तो जोड़ दिए 6/5। आपको निकालना है मिश्रण। मिश्रण कहता है कि आप जो मूलधन दिया गया, मूलधन देखिए कितना दिया है 5000, और उसका होल वैल्यू का सीधा गुना तो 6/5। उल्टा कहता था 5 ऊपर जाता 6 नीचे आता, यहाँ से काट दीजिएगा 1000 बार कट जाएगा। आप ही बताइए 6000 रुपया आएगा कि नहीं, आंसर आएगा, कुछ है का और क्या चीज है को क्वेश्चन है। देखो बच्चा, किसी धन का साधारण ब्याज की दर दिया 6.1/4, रेट आपको दे रखा है 6.1/4, टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, मिश्रधन दे रखा है आपको 6650 रुपया, मूलधन पूछ रहा है। अच्छा बताओ तो, जब आप मिश्रधन निकालते हैं तो क्या करते थे, मूलधन में ब्याज को जोड़ते थे। यानी जब मिश्रधन निकालते थे तो मूलधन में हम लोग ब्याज प्रतिशत का सीधा गुना करते थे कि नहीं, क्या कि मूलधन पहले लिए और तब ब्याज जोड़ के आगे की ओर दे रहे हैं। अब तुम बताओ, तुमको जब मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए सबसे पहले पीछे की ओर आना होगा। पहले मिश्रधन होगा कि पहले मूलधन होगा, पहले। तो पहले अब तो तुमको निकालना है कौन चीज, मूलधन। मूलधन निकालना तो कहाँ आना पड़ेगा, पीछे की ओर आना होगा। यानी जब आपको मूलधन निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना। क्या करना है, बस याद रखना है कि आपको जब मिश्रधन निकालना हो तो सीधा गुना होल वैल्यू का करना है, और जब मूलधन निकालना हो तो उल्टा गुना। और होल वैल्यू हमेशा ब्याज प्रतिशत का। तो सबसे पहले तो यहाँ कर्तव्य है कि होल वैल्यू निकाले हम। क्या निकाले, और होल वैल्यू निकलता है ब्याज प्रतिशत का। ब्याज प्रतिशत निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा, 6.1/4 ना, और गुने 3 इतना प्रतिशत, यानी इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25/4, सॉरी हाँ 25/4 और गुने 3%। हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25/4, प्रतिशत हटा तो नीचे 100 और 3 तो हईते है, 25 चका 100 यानी कितना आ गया 3/16। ये तो आपका प्रतिशत ब्याज खाली निकला है। कौन चीज निकला है, और निकालना तुमको क्या है, होल वैल्यू। तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज में जोड़ देते, तो 16 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19/16 होल वैल्यू निकल गया। आपको निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन क्या कहता है, जो मिश्रण दिया गया है, मिश्रण है 6650, मिश्रण 6650। मूलधन में जब मिश्रण निकालते तो सीधा जाते थे, अब मूलधन निकालेंगे तो बैक आना पड़ेगा। तो बैक आना पड़ेगा तो कितना, उल्टा गुना कीजिए तो कितना हो जाते हैं 16/19 ना होगा। 19/16 का उल्टा कीजिएगा तो 16/19 काट दीजिए। 19 से 19 तिया 57 और 9 19 पचे 95, तो कितना निकल गया 0। 16 पचे 80 और 16 तिया 48 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5600 रुपये। क्या अगर आपको मिश्रण निकालना रहे, चाहे आपको मूलधन निकालना रहे, क्या कोई समस्या होगा? चाहे आपको रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आगे बताएंगे, तब तक जय हिंद। आइए देखते हैं। तो एक बात तो आपको स्पष्ट हो गया है कि आप जो है से क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। मूलधन निकालना हो चाहे मिश्रण निकालना हो, निकाल लीजिएगा। होश में पढ़ो, होश में, ठीक है। अच्छा बताइए तो बच्चे, अब कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे रहता है, देखो धन हो गया, गौर कीजिएगा, अगर रहेगा कि धन 2 गुना हो गया, धन जो है आपका 3 गुना हो गया, ठीक है, तो हमको होल वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, प्रतिशत ब्याज। क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत ब्याज, यही ना निकालना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम्हारा लिखा रहे कि धन जो है से 2 गुना हो गया, कितना हो गया 2 गुना हो गया। धन क्या गुना हो गया 2 गुना। तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालो, वो सिंपल इसका फॉर्मूला आता है, जितना गुना हो जाए उसमें 1 से गुना कर दो, सॉरी 1 घटा दो और 100 से गुना कर दो।
याद कर लो बच्चे लोग, क्या करोगे? 2 घटा दो नहीं, जितना गुना होगा उसमें से एक घटा दो, एक क्या कर दो? घटा दो, और 100 से गुना कर दो। तो जैसे 2 गुना हुआ तो प्रतिशत ब्याज का कितना परसेंट होगा तुम ही बताओ? 2 में से गया 100 से गुना करेंगे तो 100% होगा कि नहीं होगा? अगर तुम ही बताओ 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया 200 तो कितना हो जाएगा आपका? 200 200 हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहा है 4 गुना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। डायरेक्ट हम निकाले प्रतिशत ब्याज। अच्छा, अब लिखा रहा है कि 2.5 गुना हो गया। क्या गुना हो गया? 2.5। 2.5 में से 1 घटेगा तो 1.5 बचेगा, और 1.5 में 100 से गुना कीजिएगा तो क्या परसेंट हो जाएगा? 150% होगा। होगा कि नहीं होगा? और लिखा रहेगा 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। 1.5 में से 1 जाएगा तो औधा, औधा माने 50, यानी क्या परसेंट हो गया? 50%। लिखा रहेगा 3.5 गुना हो गया, धन हो गया, क्या हो गया? धन हो गया 3.5 गुना। तो 3.5 में से 1 घटेगा तो 2.5, 2.5 को गुना कीजिएगा 100 से तो 250, क्या परसेंट हो जाएगा बच्चा? होगा कि नहीं? अब क्या कि इससे हमको फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा यह होगा कि डायरेक्ट हम लोगों को निकल जाएगा कौन चीज? प्रतिशत ब्याज। क्या निकल जाएगा बचवा? प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। समझ रहा है बात को? तो प्रतिशत ब्याज जब निकल जाएगा तो होल वैल्यू निकाल लेंगे कि ना निकालेंगे? और जब होल वैल्यू निकालेंगे तो जो पूछेगा उसको निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन से समझो। मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में, क्वेश्चन है 5 वर्ष में कोई धन जो है 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। क्या गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? दर प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल है क्वेश्चन, समझो। प्रीति समझी कि नहीं समझी? कुछ नहीं है। अगर लिखा रहा है कि धन गुना हो जाए तो 1 घटा के 100 से गुना, बात खत्म, पूरा झंझट खत्म। हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे? माना कि मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रण 2 गुना है तो 200 हो गया, ब्याज 200 में से 100 घट गया तो 100 बचा, पूरा एकदम खानदान उलट देते थे। अब डायरेक्ट निकालेंगे। कोई भी धन अगर कहे कि गुना हो जाए, धन हो जाए, वे कहे देखो धन कितना हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हो। प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा तुम ही बताओ? 100% हो जाएगा। अब तुमको टाइम दिया हुआ है तो क्या यहाँ से दर नहीं निकाल सकते हैं? दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज प्रतिशत अब बटा में समय, ब्याज प्रतिशत अब बटा में 100, समय 80% में टाइम से भाग दोगे तो 80 में टाइम से 30 से टिकट क्या ना बच जाएगा, और टाइम निकालना रहेगा तब 80 में 8 से भाग देंगे तो प्रतिशत ब्याज तुम्हारा निकला हुआ है। इसको काट दो तो कितना आ गया? 20%, यानी दर डायरेक्ट निकला कि नहीं निकला? इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं? इससे आसानी होता है कि डायरेक्ट वहां पे बिना कलम चलाए निकाल लोगे। ना निकालोगे? मान लो कि तुमको यहाँ पे 2 गुना हो गया, कुछ सोचना है, 2 गुना तो 100% हो गया ब्याज। ब्याज क्या परसेंट? 100%। और तुमको दर निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दोगे? 80% में किससे भाग दोगे? टाइम से। टाइम से काट दोगे तो तुम्हारा आर ना निकल जाएगा। कुछ है चोंच के ना, चोंच के एकदम गड़ेले रहो। आया मछली बात टूक जाना है। 5 वर्ष में एक क्वेश्चन लिखेगा बच्चे, 5 वर्ष में कोई धन, 5 वर्ष में कोई धन अपनी 1.5 गुना हो जाती है, अपनी 1.5 गुनी हो जाती है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बना के दिखाइए बच्चे लोग, सॉल्व किया जाए। 1.5 गुना है तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा। ध्यान दो, जब 1.5 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा?
1.5 गुना है तो 1 घटा के 100 से गुना, ऐसी ना तो कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 50%। ये प्याज 50% जो निकला है क्या निकला? ब्याज निकला। तो ब्याज कथी निकला? ब्याज प्रतिशत निकला। ब्याज प्रतिशत। अब ब्याज प्रतिशत को तुम लोग क्या बोलते हो? 80%। तो 80% तुम्हारा निकला। अब तुमको निकालना कैसे? देखो आर निकालना है। आर निकालना है। तो लूट सीखो 80 है, इनमें कौन चीज से भाग दोगे कि तुम्हारा आर बच जाएगा? देखो यहाँ पे टाइम से ऐसे ना करोगे। ये ना 80% जो है से तुम्हारा निकला हुआ है। क्या परसेंट? 50। अब तुमको टाइम दिया गया कितना? 5 वर्ष। तो कितना हो गया? ये समझ में आया माथा में? जहाँ भी प्रतिशत ब्याज लिख दे सब दिमाग में क्या आना चाहिए? 80%। 80% है, तुमको निकालना है रेट, तब टाइम से भाग दे दी। अब तुमको निकालना है टाइम, रेट से भाग दे दी। कहाँ से भाग दे रहे हैं? कटेगा, देख रहे हो यहाँ पे माथा में जाया गया नहीं गया? तो पट को माथा अपने समझ में आएगा।